नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। अभी मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिया कल के लिए, जो लेवल्स दिए हैं वो आप यहाँ पे लेवल्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कल के लेवल्स रहेंगे। और आज मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हुआ और कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ओपन करके रखना पड़ेगा। तो दोनों मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं लोड कर लेता हूँ चार्ट को। यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लिया है। अब देखिए, जैसा कि हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, मैंने उसमें बताया था कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, मतलब थोड़ा सा ही, या कि यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ही गैप अप ओपन हुआ था। और ये पहली कैंडल जो बनी, आप देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल बनी हुई है। डोजी कैंडल मतलब अनडिसाइडेड कैंडल। मार्केट जिस साइड भी ब्रेक करे, हमें उस साइड ट्रेड ले लेना चाहिए। हमारी 920 स्ट्रेटजी जो बोलती है, 920 स्ट्रेटजी जो बोलती है कि मार्केट पहली जो कैंडल बनती है, पहली कैंडल को नेक्स्ट कैंडल या उसकी नेक्स्ट कैंडल जिस साइड भी ब्रेक करे, हमारा ट्रेड उस साइड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये हमारी 920 की स्ट्रेटजी बोलती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई ओपन होने के बाद, और यहाँ पे ये 9:20 वाली कैंडल है जो कि इसके अंदर ही फंसी रही। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अगली कैंडल में यहाँ पे ये नीचे साइड क्रॉस करता है इसको, तो मैंने यहीं पे ट्रेड मार दिया था। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा हंसेंगे कि जब यहाँ पे आपने कल बताया था कि ये सपोर्ट लेवल है और कल का प्रीवियस डे का जो हमारा लो पॉइंट है, तो फिर आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे ले लिया। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला था कि रिस्क में ही इश्क है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने रिस्क लिया था। कल का जो हमें प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट के ऊपर कल का मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो गया था, उस वजह से थोड़ा ही मैं बोलूँगा, उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा प्रॉफिट हो गया था। उस प्रॉफिट के यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दिया था कि ठीक है, जो भी होगा अपन देख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो ये बड़ा तेज़ी से प्रीमियम बढ़ा, लेकिन जो प्रॉफिट वहाँ पर दिख रहा था वो मुझे प्रॉफिट थोड़ा मेरे लिए कम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे आने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई, तो मैंने हालांकि एसएल तो अपना लगाया था यहाँ पे। अगर ये रिटर्न होके आता है इस लेवल पे, और इस लेवल को क्रॉस करके जैसे ही जाएगा, तो मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड जो है एग्जिट कर दूँगा। लेकिन मैंने ट्रेड एग्जिट नहीं किया। अब आप लोगों को बताता हूँ क्यों। आप लोग बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जिट क्यों नहीं किया। मैंने ट्रेड एग्जिट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रीवियस डे का ये जो मैंने ये लाइन क्रॉस ये खींच रखी है, ये लाइन बना रखी है मैंने, तो यहाँ पे मुझे श्योर था कि मार्केट जो है इस लाइन को क्रॉस करके जाने वाला नहीं है। एक प्रकार से जब आप कंटिन्यू मार्केट में वॉच करने लगते हो ना, हर एक कैंडल का मूवमेंट आपको लगभग माइंड में जब छपा रहता है, तो एक ऑटोमेटिकली अंदर से आपको ग्रीन सिग्नल या सिग्नल मिलने लगते हैं कि जो भी मार्केट में मूवमेंट हो रही होती है, तो आपको पता नहीं कैसे कुछ चीज़ें एनालाइज होने लग जाती हैं। आप भी कंटिन्यू जब मार्केट में 7-8 महीने या साल भर रहोगे और कंटिन्यू वॉच करोगे, तो आपको इन कैंडल्स का एक आभास हो जाता है, और जो लेवल्स आपके माइंड में छपे रहते हैं उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करता है। कुल मिला के मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जैसे गुरुदेव भी बोलते हैं कि फील द मार्केट, मार्केट को आप फील कीजिए। ठीक है, तो मैं समझ गया था कि मार्केट ये वन वे, जैसे ये कैंडल ने यहाँ पे एक तरफा यहाँ पे मूवमेंट कर दिया। अब मेरा यहाँ पे चल रहा था पुट पे, अब मुझे यहाँ पे होने लग गया लॉस। फिर भी मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। उसका रीज़न ये था, मैं ये मान के चल रहा था कि ये इस लेवल पे आएगा, और इस लेवल से यहाँ पे ये, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी लंबी कैंडल बनती है और वो विक छोड़ के फिर ये छोटी कैंडल बन के फिर नीचे साइड भी आ जाती है। तो मैं मान के चल रहा था कि ऐसे विक छोड़ेगी और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो, या कि फिर यही कैंडल मान लीजिए ऐसे क्रॉस करके नीचे साइड आ जाती, तब तो मेरा चांदी नहीं पूरा सोना ही सोना होता, यहाँ तक भी आ जाता। तो ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने पूरा इसका अपोजिट काम कर दिया और ये यहाँ तक गया। मैं अब यहाँ पे श्योर था कि मार्केट अब इसके ऊपर जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये आप यहाँ पे भी देखो, ये कैंडल छोटी सी बनी हुई डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी कैंडल बनी तो मुझे थोड़ा सा और बिलीव हुआ कि हाँ, मार्केट ऊपर साइड अगर जाता है, तो मैं अब यहाँ पे दोनों साइड के लिए तैयार हो गया कि अगर यहाँ पे मार्केट, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आज किस उस पे था। मैंने अपने ग्रुप में भी बोला था कि आज मैंने कांड किया है, वो कांड बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं हेजिंग कर दूँगा। ठीक है,
हेजिंग मतलब जो मेरा पुट चल रहा है वो तो पुट चल ही रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे कॉल साइड का अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है, और चूँकि अमाउंट ज़्यादा नहीं था, मैंने आज कम लॉट पे यहाँ पे लिया था क्योंकि रिस्क लिया था मैंने यहाँ पे कल के लो को ब्रेक करके यहाँ पे 920 वाली यहाँ पे कैंडल ने वो किया था। तो मैंने छोटी क्वांटिटी ली थी, 2 क्वांटिटी मैंने 2 लॉट लिए थे यहाँ पे, ठीक है। 2 लॉट लिए थे तो 2 लॉट में लॉस तो हो रहा था, पर ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये का अमाउंट था। तो मैंने कहा चलो अगर चला भी गया तो भी मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे हेजिंग कर दूंगा मैं, लेकिन हेजिंग के लिए भी मैं यहाँ पे रेडी नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि ये कुछ ये वाली जो कैंडल बनी तो कुछ हैमर वो सॉरी हमारा शूटिंग स्टार जैसे कुछ लग रहा है, शूटिंग स्टार है नहीं वो, कुछ शूटिंग स्टार जैसी लगी मुझे। तो फिर मैंने कहा यार कि ये गड़बड़ है, अभी मैं कॉल साइड नहीं जाता। अगर इस लेवल को ब्रेक करता, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता, ये जो हमने ड्रॉ करा इसको यहाँ तक पहुँचता, तो फिर मैं कॉल साइड के लिए सोच लेता कि हाँ ठीक है अब इसको निकाल देगा ये। लेकिन हुआ इसका उल्टा, और मार्केट ने यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे बनी, और ये वाली कैंडल, ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, और जैसे ग्रीन कैंडल ने आप देखी विक यहाँ तक है ना। तो इस ग्रीन कैंडल ने जब यहाँ पे आई और ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे जैसे ही वो किया, तो मैंने यहाँ पे एक और पुट दाग दिया। ये हो गया मेरा कांड। अब भैया पहले पुट में मुझे यहाँ पे ऑलरेडी नुकसान हो रहा है इस वाले पुट पे, और ये पुट भी मेरा लॉस पे जाने लगा। अब मुझे थोड़ा सा तो डर लगा क्योंकि ऑलरेडी एक मेरा पुट साइड का चल रहा है, दूसरा मैंने पुट ही लिया, कॉल ना लेके पुट ही ले लिया। पता नहीं कैसे माइंड में आया कि अभी नीचे साइड जाएगा, तो मैंने पुट ले लिया यहाँ पे। अब ये कैंडल जब यहाँ तक गई तो यहाँ तक का मुझे थोड़ा सा लॉस दिखा रहा था, पर मैं कंटिन्यू बना रहा कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। तब भी माइंड में यही चल रहा था कि अगर इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे जाता है, तो फिर मैं कॉल साइड के लिए भी रेडी हूँ, एक दूसरा चांस भी लूँगा। तो फिर क्या किया, क्योंकि किसी भी हालत में मैं लॉस नहीं करना चाह रहा था। अब हुआ यूँ, आप लोग ऐसी ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए सजेशन देता हूँ। ये पता नहीं कैसे क्या हो गया मुझसे, पर ठीक है जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल पे ये वाली कैंडल बनी, तब थोड़ा मेरे जो दिल की धड़कन थी वो थोड़ा कम हुई। और यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे आने लग गई, तो ये एक साइड पे जो पुट चल रहा था वो उस पर तो अभी भी लॉस था, लेकिन ये वाला पुट यहाँ पे प्रॉफिट देना चालू कर दिया यहाँ से। और फिर जब यहाँ तक खींचा, और ये मुझे क्वांटिटी मैंने सेम ही रखी थी, तो दोनों साइड का ये यहाँ पे आके दोनों पुट मिला के यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया मैं। दोनों पुट में मुझे जो है प्रॉफिट में आ गया। इसका तो लॉस चल रहा था, लेकिन इस पुट ने मुझे इतना प्रॉफिट दे दिया कि इसके प्रॉफिट को क्रॉस करके और वहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखाने लग गया। तो फिर मैंने क्या करा कि अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इस कैंडल ने भी डराया, ये वाली जो कैंडल बनी इस कैंडल ने भी डराया। पर मैंने फिर ये सोचा कि जब मैं ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का रिस्क लेके बैठा हूँ और मैंने यहाँ एग्जिट नहीं किया, तो फिर मुझे यहाँ पे एग्जिट करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो मैं रुका क्यों रहा, उसका रीज़न ये था, मैंने इसको ये ड्रॉ कर लिया था। आप लोगों को आप जाके ग्रुप में देखोगे तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को दिया था लेवल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ कर लिया था, और मुझे अब यहाँ पे ये लग रहा था कि अगर नीचे साइड इस लेवल के इसके हाई को अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इसके ऊपर गया तो मैं एग्जिट कर दूँगा, लेकिन इसके ऊपर ये गया ही नहीं। और यहाँ पे मार्केट ने ये छोटी कैंडल बनाई, तब भी थोड़ा दिल की धड़कन तेज़ थी, लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे खींचा तो मैं ओवरऑल और ज़्यादा प्रॉफिट पे आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का फिर मुझे प्रॉफिट मिला और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर सारा दिन ये ऐसे चैनल बनाता रहा, मैंने वॉच तो किया, फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे भी एक ढूंढा मैंने, लेकिन मैंने ट्रेड लिया नहीं, फिर सारा दिन बस ढूंढता ही रह गया, कुछ मिला नहीं मुझे। तो आज का पूरा दिन ऐसा था। आप लोगों को अगर इस तरह के लेवल फाइंड आउट करना है, ये मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, सारी चीज़ें अगर आप लोगों को सीखना है तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 89, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। कॉलिंग के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति कॉल करके परेशान ना हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है लर्निंग ग्रुप का 8962425203, ठीक है। ये हमारा लर्निंग ग्रुप का नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करके और लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक चीज़ और बता दूं, मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे
ट्रेडिंग करने के लिए सजेशन नहीं देता हूँ। बस यहाँ पे सिर्फ जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।